हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा के परीक्षा तिथि 18/9/2016 के 1 से लेकर के 100 तक के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह वाक्य क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो वाक्य क्या हो जाएगा? तो वो वाक्य हो जाएगा आपका, वह आम खाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी। वह आम खाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है, तू डाल डाल मैं पात पात, क्या तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है? तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्या होता है दोस्तों? तो इसका होता है चालाकी से। चालाकी का जवाब चालाकी से देना। क्या हो जाएगा? चालाकी का जवाब चालाकी से देना। किसका? तो चालाकी का जवाब, चालाकी का जवाब किससे? तो चालाकी से ही देना। किससे? चालाकी से ही देना। क्या दोस्तों? चालाकी से देना। क्या हो जाएगा? से देना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा आपका अपना काम निकालना। क्या हो जाएगा? अपना काम निकालना। ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि संस्कृत के आक्रांता शब्द से होते हैं। संस्कृत के आक्रांता शब्द से क्या होते हैं दोस्तों? तो संस्कृत के आक्रांता शब्द क्या होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों आपका स्त्रीलिंग होते हैं। आक्रांता शब्द क्या होता है? आक्रांता शब्द होते थे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं आक्रांता शब्द। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगले अगला क्वेश्चन 5 नंबर कर रहा है कि ए रमेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ए रमेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें संबोधन है। क्या दोस्तों? संबोधन है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? 5 का सही उत्तर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अधिकरण में क्या होता है दोस्तों? अधिकरण में मे और पर होता है। अधिकरण कर्ता में क्या होता है? तो अधिकरण इसका चिन्ह होता है मे और पर। कर्ता का क्या होता है दोस्तों? कर्ता में लगा रहता है ने। ठीक है। करण में क्या होता है दोस्तों? करण में आपको से मिलेगा। क्या मिलेगा? से। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 6 नंबर, चिड़िया का बहुवचन होगा। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? चिड़िया हो जाएगा। क्या? ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर, दही शब्द है। तो दही शब्द क्या है दोस्तों? तो पुल्लिंग है। दही शब्द क्या है? तो दही शब्द आपका क्या है? तो पुल्लिंग है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है, गीता हाथ से मारती है इस वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों? तो इसमें इस वाक्य में कौन सा? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, करण वाक्य। क्या हो जाएगा? करण। करण में क्या लगा रहता है दोस्तों? करण कर्तन। करण में क्या, करण का चिन्ह क्या होता है? तो से होता है। कर्ता का क्या दोस्तों? तो कर्ता का चिन्ह ने होता है। अपादान का भी चिन्ह दोस्तों से ही होता है। क्या होता है? लेकिन ये अलगाव को दर्शाता है। किसको? तो अलगाव को दर्शाता है। किसको? तो अलग होना यानी अलगाव को दर्शाता है। अधिकरण में क्या दोस्तों? तो अधिकरण में मे और पर लगा रहता है। अधिकरण में मे, इसका चिन्ह क्या होता है? पर। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन 9 नंबर क्या है? तो फिल इन द ब्लैंक से करें ड्यू टू। ड्यू टू क्या हो जाएगा दोस्तों? स्केटनी रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन 10 नंबर में इडियम और फ्रेज बताना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में क्या दोस्तों? इडियम और फ्रेज बताना है। कह रहा है डू नॉट ऐड फ्यूल, डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर। डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर। तो इसका सही हो जाएगा क्या? ऑप्शन संख्या सी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है, फाइंड इन द वर्ड सब। कहा दोस्तों सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट खोजना है आपको। तो कह रहा है इन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट। कह रहा है ई एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट द डिस्टेंस, यानी कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो टेलीस्कोप का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी, टेलीस्कोप की। क्या हो जाएगा? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए क्या इसका उपयोग किया जाता है? तो टेलीस्कोप का। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन 12 नंबर का हो रहा है, ए स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेटर ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 12 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पैरेबल। क्या हो जाएगा? पैरेबल। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, माई फादर स्ट्रेंड एवरी नर्व टू इनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का। तो 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 14 नंबर, मेलिका इज ए फीलिंग दैट वी शुड ऑलवेज अवॉइड। तो 14 का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 14 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इलविल। क्या हो जाएगा दोस्तों? इलविल। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट इज, यानी कि इसका ऑपोजिट मीनिंग बताना है। तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का रहा, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोते क्षेत्र होते हैं कितना? तो 2 हेक्टेयर से कम। क्या होते हैं? 2 हेक्टेयर से कम। और वे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है उनके क्या कहते हैं? तो सीमांत किसान कहते हैं। उनके क्या कहते हैं? तो सीमांत किसान। क्या कहते हैं? सीमांत किसान। ठीक है। अब वे किसान जिनके पास करीब 5 एकड़ जमीन हो उसे क्या कहते हैं? लघु किसान कहते हैं। जिनके पास करीब 5 एकड़ जमीन हो उसे क्या कहते हैं? लघु किसान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लघु किसान। अगला क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 12। तो इसका सही उत्तर इसमें से कोई नहीं होगा। कितना होगा? 12 होगा। ठीक है।
याद रखिएगा दोस्तों, एसबीआई, एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो एसबीआई है। भारत में सब सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? तो एसबीआई है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी राष्ट्रीयकृत बैंकों के बैंक या सरकारी बैंक वैसे बैंकों को कहा जाता है जिनके पास जिनकी हिस्सेदारी, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी कितनी होती है? तो 50%। कितनी होती है? 50%। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 18 नंबर, 1854 से 1856 में, 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियन, क्या है दोस्तों, क्रीमियन युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो याद रखिएगा रूस और तुर्की के बीच में। किसके बीच में लड़ा गया था? तो रूस और तुर्की के बीच में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 19 नंबर, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस क्या है चित्रकार जिसका श्रेष्ठ कृति किसकी है? तो लियादो दा विंची की है। किसको दोस्तों? लियादो दा विंची के है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसमें यीशु और 12 शिष्यों के अंतिम भोजन क्या चित्रण किया गया है? इसमें दोस्तों यीशु और उसके 12 शिष्यों के अंतिम भोजन की चित्रण किया गया है। किसमें दोस्तों? तो किसमें? तो लास्ट सफर में। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का रहा है कि वारामहीर थे। तो वारामहीर क्या था? तो एक प्राचीन खगोलविद थे। क्या था दोस्तों? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। वारामहीर क्या था? तो एक प्राचीन खगोलविद थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 21 नंबर, स्वयं अपने से बात करना, स्वयं अपने से बात करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? तो स्वक्त भाषी कहलाता है। ऑप्शन संख्या क्या भी रहता है? स्वक्त भाषी कहलाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है कि विभ्रंश घाटी कब बनती है? विभ्रंश घाटी क्या बनती है? तो दो भ्रंशों के बीच के क्षेत्र को विभ्रंश घाटी कहते हैं। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 23 नंबर, अफ्रीका में औसान डैम द्वारा बनाई गई झील है। अफ्रीका में असवान क्या दोस्तों? अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सा है दोस्तों? तो नासेर झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नासेर झील। याद रखिएगा, अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सा है? नासिर झील है। यह अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में नील नदी पर बनी हुई एक कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल झील है। इस झील का नाम मार्शल अब्देल नासर के नाम पर रखा गया है, जो 1952 में मिस्र की क्रांति का नेता भी था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। कब? तो 1952 के मिस्र के क्रांति का किसका? तो मिस्र के क्रांति का नेता कौन था? तो अब्दुल नासिर था। उसी के नाम पर दोस्तों इस झील का नाम रखा गया है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 24 नंबर, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो उच्चतम न्यायालय में कितने? तो वर्तमान में कितने दोस्तों? तो वर्तमान में 34 न्यायाधीश है। कितने हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? तो 34 है। आप प्रश्न के समय कितने थे? तो 31 थे। तो सही उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 25 नंबर, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति कहाँ थी? तो याद रखिएगा तक्षशिला में। कहाँ थे दोस्तों? तक्षशिला में। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में थी दोस्तों। उसने विद्रोह को चलने के लिए अपने पुत्र सबसे पहले किसको भेजा था? सुसीम को। लेकिन सुसीम असफल रहा। उसके बाद किसको भेजा गया था? अशोक को। बिंदुसार दोस्तों बात करें तो मौर्य वंश का था? तो मौर्य वंश का एक शासक था। तो बिंदुसार के पिता का नाम दोस्तों बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और बिंदुसार का पुत्र दोस्तों कौन था? तो अशोक था। अशोक जो मगध पर शासन किया और धम्म को भी इसने धम्म के किसकी दोस्तों? तो धम्म की शुरुआत की थी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 26 नंबर, किसी नदी घाटी के चौड़े होने का कारण क्या था? किसी नदी घाटी के चौड़े होने का कारण क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन का बी, पार्श्विक अपरदन। क्या हो जाएगा दोस्तों? पार्श्विक अपरदन। किसी नदी घाटी के चौड़े होने का कारण क्या होता है दोस्तों? तो पार्श्विक अपरदन होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 27 नंबर, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो सिक्किम में है। कहाँ दोस्तों? सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम राज्य में स्थित है। यह पार्क एक ऊंचाई वाला नेशनल पार्क और देश का पहला मिश्रित विरासत स्थल है, जिसे 2016 में कब? तो जिसे 2016 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुआ और हिमालयी ताहर सहित वनस्पति और जीवों की सबसे अधिक स्थानीय और दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 28 नंबर, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में दोस्तों? तो ये उत्तराखंड में। किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 29 नंबर, किसी मरुस्थल क्षेत्र क्या है? किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो पेड़ लगाकर या वनारोपण द्वारा। किसके द्वारा? तो पेड़ लगाकर या वनारोपण द्वारा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 30 नंबर, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला यानी भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। तो कहाँ की गई थी? तो ये आपको डिगबोई में की गई थी। डिगबोई में की गई थी। कहाँ है डिगबोई? तो दोस्तों असम में है। कहाँ है डिगबोई? कहाँ है? तो असम में स्थित है। जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1901 में। कब की गई थी? तो 1901 में की गई थी। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय मुख्यतः असम में से ही खनिज तेल को निकाला जाता था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे 31 नंबर, मशीन टूल एक उदाहरण है। मशीन टूल एक उदाहरण था किसका दोस्तों? तो पूंजीगत उदाहरण है। किसका है? तो मशीन टूल किसका उदाहरण है? तो पूंजीगत उदाहरण का। मशीन टूल पूंजीगत वस्तुओं का एक उदाहरण है। पूंजीगत वस्तुएं वे संपत्तियां होती है जिन्हें एक कंपनी उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादों और सेवाओं के निर्माण हेतु उपयोग करती है, जिसके बाद उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। पूंजीगत वस्तु तैयार माल नहीं होती, बल्कि यह उपयोग माल को निर्मित करने के लिए
उपयोग में लाया जाता था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 32 नंबर 32। 32 नंबर क्या कह रहा है कि गंधार कला मिश्रण थी। तो गंधार कला किसका मिश्रण थी दोस्तों? तो भारतीय और यूनान शैली का। किसका? तो भारतीय और यूनान शैली का मूर्ति कला का। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 33 नंबर। महमूद गवान, महमूद गवान के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। तो कौन था दोस्तों? तो वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बहमनी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 33 का क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन 34 नंबर का रहा है कि गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक क्या है? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक। क्या है दोस्तों? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। दोस्तों उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? तो 2012 है। क्या है? तो 2012 है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 35 नंबर। अल्पाधिकार में होता है, अल्पाधिकार में क्या होता है? तो अल्पाधिकार में क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, अल्पाधिकार में जो होता है दो विक्रेता होते हैं। क्या होते हैं? दो विक्रेता होते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 36 नंबर। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किस पर किया जाता है दोस्तों? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन उत्पाद और आय विधियों पर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? 36 का बी, उत्पाद और आय विधियों द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 37 नंबर। किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होती है। किसी उत्पादन फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत क्या होती है? तो वो होती है आपका सदा स्थिर और नियत क्या रहती है? सदा स्थिर और नियत रहती है। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। अगला क्वेश्चन आपसे 38 नंबर पूछ रहा है कि फासिज्म विश्वास करता था। तो फासिज्म किसमें विश्वास करता था? तो एक दल की प्रणाली में। क्या किसमें दोस्तों? तो एक दल की प्रणाली में फासिज्म विश्वास करता था। तो 38 का क्या हो जाएगा? सी। याद रखिए दोस्तों, फासिज्म या फांसीवाद। क्या दोस्तों? फासिज्म या फांसीवाद। क्या? फांसीवाद। फांसीवाद की उत्पत्ति इटावली शब्द फैसियोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है बंडल। राजनीतिक दल के रूप में इसका अर्थ संघ या लीग होता है। मुसोलिनी फांसीवाद का जनक माना जाता है। तो मुसोलिनी फांसीवाद का जनक किसको माना जाता है? तो मुसोलिनी को। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो फांसीवाद का जनक किसे माना जाता है? तो मुसोलिनी को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 39 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? आयोग की बात करता है वित्त आयोग को उल्लेख दोस्तों हमें भारतीय संविधान का कितना मिलता है? आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में मिलता है। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसका उल्लेख दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 से 323 के बीच में मिलता है। किसमें? 315 से लेकर 323 के बीच में मिलता है। चुनाव आयोग की बात करें दोस्तों, चुनाव आयोग का भारतीय संविधान के कितने किसमें है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल कितने हैं? तो 324 में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कर्मचारी चयन आयोग क्या है? तो दोस्तों ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? सी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो अल्फांसो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। इसने दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। किसको? तो ब्लू वाटर पॉलिसी को। किसको? तो ब्लू वाटर पॉलिसी को कौन अपनाया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नहीं अपनाया था। लेकिन दोस्तों बात करें पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है दोस्तों अल्बुकर्क को। किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 41 नंबर। विलियम बेंटिक द्वारा निम्नलिखित में से किस सुधारक उपयोग को लागू नहीं किया गया था? तो विलियम बेंटिक द्वारा निम्नलिखित में से किस सुधारक उपयोग को लागू नहीं किया गया था? तो 41 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या है दास प्रथा का अंत। क्या हो जाएगा? दास प्रथा का अंत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 42 नंबर कह रहा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो उसने एक कॉमन सेंस नाम की पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी दोस्तों? कॉमन, COMMON, कॉमन सेंस नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य बुद्धि बोलते हैं। सामान्य बुद्धि। यही दोस्तों उपनिवेशी लोगों को अमेरिका से यानी ब्रिटेन से युद्ध करने के लिए क्या किया था? प्रेरित किया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 43 नंबर। कौन सा वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? कौन सा वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो 43 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा देवदार। क्या हो जाएगा? देवदार। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 44 नंबर की तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा के दोस्तों दो पार्ट होते हैं। कितने दो पार्ट होते हैं? वो कितने पार्ट होते हैं? तो दो। एक होता है दोस्तों खादर। क्या होता है? खादर। दूसरा क्या होता है दोस्तों? बांगर। क्या होता है? दूसरा होता है बांगर। खादर दोस्तों नवीन जलोढ़ मृदा को नवीन किसको? तो नवीन जलोढ़ मृदा को बोलते हैं। खादर किसको बोलते हैं? तो नवीन जलोढ़ मृदा को। अब बांगर किसको बोलते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मृदा को। किसको? तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर बोलते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 45 नंबर। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टान कहलाती है। तो प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टान क्या कहलाती है दोस्तों? तो वो क्या कहलाती है? तो वो आपका कहलाएगी जलभर, यानी कि जलभृत। ये क्या कहलाएगी? जलभर या जलभृत। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 46 नंबर
कि परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए किसको, तो राष्ट्रपति को। किसके, तो राष्ट्रपति द्वारा। तो इसको क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 47 नंबर, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है, तो 14 दिन का समय दिया जाता है। कितने दिन का, तो 14 दिन का। सही उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन 48 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं, तो वो होते हैं आपका संसद के दोनों सदनों और विधानसभा को निर्वाचित सदस्य। क्या, संसद के दोनों सदनों और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दिन, निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं है, तो 49 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 तो फरवरी को। तो इसको भी ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन 50 नंबर कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रैंड। क्या हो जाएगा, रैंड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 51 नंबर, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, तो भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण साल 1969 में किया गया था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन संख्या सी। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण साल 1969 में किया गया था। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 19 जुलाई, कब दोस्तों, 19 जुलाई 1969 को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजी वाली निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसको भी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 52 नंबर, 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो 1 रुपए के नोट पहले तो याद रखेंगे 2 से लेकर 2000। क्या दोस्तों, 2 से लेकर 2000 के जितने भी नोट है उसको आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। इस पर किसका साइन होता है दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। जबकि 1 रुपए के नोट की बात करें तो ये भारत के वित्त सचिव के द्वारा, भारत के 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है, तो भारत के वित्त सचिव का। और इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो भारत सरकार द्वारा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा 53 नंबर, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिक को संबोधित करता है, तो ये जवाहरलाल नेहरू को। किनको संबोधित करता है, तो जवाहरलाल नेहरू को। तो 53 का क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 54 नंबर कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो राई है, चना भी है, गेहूं भी है, लेकिन चावल क्या है दोस्तों, तो एक खरीफ की फसल है। किसकी, तो ये आपकी किसकी फसल है, तो खरीफ की। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 55 नंबर कि कोलकाता और दिल्ली को किसके द्वारा जोड़ा जाता था, कोलकाता और दिल्ली को किसके द्वारा, था नेशनल हाईवे 2 के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 56 नंबर की भारत का सबसे सूखा भाग है, तो भारत का सबसे सूखा भाग क्या हो जाएगा, तो पश्चिमी राजस्थान। क्या हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान। तो 56 का क्या हो जाएगा, ए। 56 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 57 नंबर, क्या पूछ रहा है, 57 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है 57 नंबर, मुंबई हाई किससे संबंधित है, मुंबई हाई किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा पेट्रोलियम से। क्या हो जाएगा, मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। पेट्रोलियम टर्शियन युग के अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, तो पेट्रोलियम किस में पाया जाता है दोस्तों, टर्शियन युग के। किस युग के, तो टर्शियन युग के अवसादी चट्टान में। किसमें, तो अवसादी चट्टान में, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में सर्वाधिक योगदान अपतटीय क्षेत्रों का है। याद रहे कि स्वतंत्रता के बाद यानी आज़ादी के बाद देश में पेट्रोलियम के संभावित भंडारों की खोज ओएनजीसी किसके द्वारा, ओएनजीसी जिसको कहते हैं ऑयल एंड नेचुरल। क्या दोस्तों, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब 1956 ईस्वी में की गई थी, 1956 में। जो क्या करता है, तो भारत में जितने भी पेट्रोलियम उद्योग है उसकी खोज करता है कौन, तो ओएनजीसी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 58 नंबर, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी, तो किस वर्ष शुरू की गई थी दोस्तों, तो 1957 में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा 58 के सी, 1957। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 59 नंबर, कितना नंबर, 59 नंबर, निम्नलिखित में से किस वस्तु को केवल विनिमय मूल्य है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है, तो हीरा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, हीरा का। तो 59 का क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन संख्या ए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 60 नंबर, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है, तो 60 का तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 60 का 20%, 26 इसमें कोई नहीं होगा दोस्तों। क्या कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 24.62%। कितना हो जाएगा, 24.62% हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है दोस्तों, तो 24.62% भाग 1 है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 61 नंबर, स्तंभ यानी तना होता है, तो स्तंभ या तना क्या होता है दोस्तों, तो प्रकाश, तो क्या होता है घनात्मक प्रकाशन वर्तन। क्या होता है घनात्मक प्रकाश। मान लीजिए कोई पेड़ है दोस्तों, क्या ये पेड़ है, ठीक है, ये इसका तना है और इसका जड़ है, तो जड़ को क्या मानते हैं दोस्तों, तो ऋणात्मक
प्रकाशानुवर्तन मानते हैं। कैसे? तो जड़ को क्या मानते हैं? तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। और तना को क्या मानते हैं दोस्तों? तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, यानी कि जो प्रकाश की ओर बढ़ता है वो धनात्मक प्रकाश यानी पॉजिटिव प्रकाशानुवर्तन हो जाएगा, और जो सूर्य के प्रकाश से दूर भागता है वो ऋणात्मक क्या हो जाएगा? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो इसको भी ध्यान में रखें। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शब्द इंसोलेशन यानी आपतन का अर्थ क्या है? तो 62 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आने वाली सौर विकिरण। क्या हो जाएगी? आने वाली सौर विकिरण। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 63 नंबर कि टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है लाल भूमि का क्षेत्र। क्या? लाल भूभाग का क्षेत्र या लाल भूमि का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 64 नंबर कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? कह रहा है एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है दोस्तों? तो केवल संवेग सुरक्षित है। क्या? तो केवल संवेग सुरक्षित है। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है 65 नंबर, दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण कौन सा है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, दूध की शुद्धता मापने के लिए दोस्तों हम लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? तो लैक्टोमीटर का। 64 का 65 का क्या हो जाएगा? तो 65 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। और लैक्टोमीटर किस पर काम करता था? डेंसिटी यानी घनत्व पर। किस पर दोस्तों? तो डेंसिटी पर काम करता है, यानी कि घनत्व पर काम करता है। किस पर? घनत्व पर। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 66 नंबर कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, तो कितना रखता है? 1 के बराबर या 1 से अधिक। तो क्या हो जाएगा? 66 के डी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 67 नंबर, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो तारों की जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो श्रृंखला बंधन कहलाती है। श्रृंखला बंधन कहलाती है। तारों की जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो श्रृंखला बंधन कहलाती है। तारा एक तारा स्वयं प्रकाशिक क्या है? तो खगोलीय पिंड है जो गैसों से मिलकर बना होता है। इसका स्वयं का गुरुत्वाकर्षण इन गैसों को बांधकर रखता है। याद रहे कि सूर्य भी एक क्या दोस्तों? तो सूर्य भी क्या है? तो एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तो तारा है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 68 नंबर, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा ALU क्या होता है दोस्तों? ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसके 2 पार्ट होते हैं। AU के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों? 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है दोस्तों वो होता है अंक गणितीय कार्य यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन, और दूसरा होता है दोस्तों लॉजिकल ऑपरेशन यानी कि तार्किकी कार्य। पहला क्या होता है? तो पहला होता है आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, और दूसरा होता है क्या? तो लॉजिकल ऑपरेशन। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है काम करता है। यानी कि एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है काम किस पर करता है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। किसका? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव होता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। दोस्तों एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मिनिएचर क्या होता है दोस्तों? मिनिएचर क्या? मिनिएचर MINIATURE मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या? CIRCUIT सर्किट ब्रेकर। BREAKER सर्किट ब्रेकर्स। तो याद रखिएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर किसे? तो एमसीबी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 70 नंबर, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है। नहीं, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का क्या होता है? तो 70 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चर त्वरण होता है। क्या था दोस्तों? चर त्वरण होता है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 71 नंबर, काम की वह मात्रा जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। तो क्या कर सकता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवेग। क्या हो जाएगा? संवेग प्रवाह। ऑप्शन संख्या 71 का क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन 72 नंबर कह रहा है कि सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। तो सहसंयोजक अणु का उदाहरण है कि कोवैलेंट बॉन्ड पूछ रहा है। क्या? कोवैलेंट बॉन्ड। तो किसमें दोस्तों? कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में याद रखिएगा, ये अधातुओं के बीच में होता है। यानी इसमें क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड क्या कर रहा है? सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इसमें दोस्तों धातु और अधातु दोनों मिल रहे हैं। तो ये ऑप्शन तो होगा, ये उत्तर यही होगा। फिर है दोस्तों लेड क्लोराइड। इसका क्या होता है? तो PbCl2। क्या होता है? PbCl2। ये भी नहीं होगा दोस्तों। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? CCl4 यानी कार्बन टेट्रा। इसमें दोस्तों कार्बन भी धातु है, क्लोरीन भी धातु है। तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब पोटेशियम देखिए दोस्तों, पोटेशियम धातु है और क्लोरीन अधातु है। तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 73 नंबर की सभी अम्लों का साझा तत्व है। सभी अम्लों का साझा तत्व क्या होता है? तो वो आपका हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 73 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या? डी। 73 का डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है दोस्तों? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में याद रखिएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो उभयधर्मी अम्ल होता है। क्या होता है दोस्तों? उभयधर्मी अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
पितरस अम्लीय होता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पितरस का श्रावण यकृत द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। अमाशाई रस में HCl होता है, तो ये भी सही है। पितरस क्षारीय होता है, ये भी सही है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए, पितरस अम्लीय नहीं, क्या होता है? क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन करा 77 नंबर की, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो क्या हो जाएगा सदिश राशि? तो वो हो जाएगा आपका बेग, क्या सदिश राशि है। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा विस्थापन, विस्थापन क्या, विस्थापन भी क्या है? तो विस्थापन भी आपका सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। बल भी, बल क्या है दोस्तों? तो आपका बल भी सदिश राशि है। साथ में त्वरण भी याद रखिएगा, क्या त्वरण, त्वरण भी क्या है? सदिश राशि है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 78 नंबर, चार जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है? तो 78 क्या क्या कह रहा है कि चार जारों में O2 यानी कि ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2 यानी कि हाइड्रोजन और N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है? तो किसके द्वारा दोस्तों? तो कह रहा है गैस में जलता हुआ, गैस में जलता हुआ कागज डालकर, ये भी गलत हो जाएगा। गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा डालकर, ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है चूने के पानी से गैस को गुजार कर, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से किसी से नहीं। अगला क्वेश्चन 79 नंबर कह रहा है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है। तो सबसे बात करेंगे किसकी? तो ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 8 होता है। कितना होता है? 8। परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। तो ये तो उत्तर होगा नहीं। फिर बात करते हैं लिथियम की। लिथियम भी कितना होता है? परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 3, भार कितना होता है? 7, तो ये भी नहीं होगा। फिर बात करते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का कितना होता है दोस्तों? तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और परमाणु भार होता है 35.5। कितना होता है? 35.5, तो ये भी नहीं होगा। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और परमाणु भार भी 1 होता है, इसीलिए सही उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 80 नंबर कि दांतों एवं हड्डियों में कौन उपस्थित होता है? दांतों एवं हड्डियों में कौन उपस्थित होता है? तो कैल्शियम फास्फेट, क्या दोस्तों? तो कैल्शियम फास्फेट उपस्थित होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन 81 नंबर का रहा है कि सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो क्या कौन चढ़ सकता था? हीलियम, द्रव हीलियम, क्या दोस्तों? द्रव हीलियम, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन 82 नंबर का रहा है कि ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो ब्रह्मोस की बात करते हैं। ब्रह्मोस क्या है दोस्तों? तो भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला है, क्या है? तो मिसाइल है। क्या है? मिसाइल है। ब्रह्मोस की बात करते हैं दोस्तों, ब्रह्मोस भारत के ब्रह्मपुत्र नदी के और रूस के मस्कावा, ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मस्कावा नदी के नाम पर मिला है। यानी ब्रह्मपुत्र से क्या लिया गया है? तो BRAH लिया गया है। और मस्कावा यानी रूस के मस्कावा नदी से, किससे? मस्कावा नदी से क्या लिया गया है? तो MOS लिया गया है। इस तरह से ब्रह्मोस का पूरा नाम, पूरा ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मोस पड़ा, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों? तो सतह से सतह पर मार करने वाले की सुपरसोनिक मिसाइल है। क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली क्या है? तो सुपरसोनिक मिसाइल है। इसकी वर्तमान क्षमता कितना है? तो 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 83 नंबर, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कीट हो जाएगा आपको ऑर्थोपोडा से। किससे हो जाएगा? कीट ऑर्थोपोडा से। कीट किससे संबंधित? तो ऑर्थोपोडा से संबंधित हो जाएगा। ऑर्थोपोडा याद रखिएगा दोस्तों, प्राणियों का सर्वाधिक जाति किसमें पाया जाता था? कीटों में। ऑर्थोपोडा दोस्तों फाइलम में सबसे बड़ा होता है, यानी कि प्राणी जगत के सबसे बड़ा जगत कौन सा होता है? ऑर्थोपोडा जगत ही। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा 84 नंबर कि गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया गया था। तो गैमीट के शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ग्रेगर जोहान्स मेंडल के द्वारा किया गया था। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 85 नंबर कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की था? तो रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेकुलर ने किया था। किसने? तो हेनरी बेकुलर ने किया था। तो 85 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या? ए। रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेकुलर ने ही की थी। रेडियो धर्मिता वह प्रक्रिया है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनिक विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। यह विकिरण ऊर्जा में अल्फा कण, बीटा कण और क्या? तो गामा कण उत्सर्जित करते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 86 नंबर की प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे किसका? तो CO2 का अवशोषण करते हैं और O2 का क्या करते हैं? तो उत्सर्जन करते हैं, तो इसको भी ध्यान में। अगला क्वेश्चन 87 नंबर का हो रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारक नहीं है? निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो याद रखिएगा भूमिगत जल का ऊपर उठना में केशिकत्व ही एकमात्र कारक नहीं है। तो 87 का सही उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन का रहा है 88 नंबर कि सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो याद रखिएगा ओजोन मंडल को। किसको? तो ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है? तो रक्षा करती है। कौन? तो क्षोभ मंडल। तो इसको भी, सॉरी, ओजोन मंडल। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा 89 नंबर
रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, तब प्रतिबल विकृति के अनुपात से अधिक होती है। तो 89 का तो सही तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी, प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर का हो रहा है कि एक कार और भरी हुई एक ट्रक, क्या होगा, ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं, ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी क्या, तो कार से ट्रक से क्या कम धारण करेगी, तो कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। तो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, सी। 91 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिला 15%, इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसमें पहले मान लेते हैं दोस्तों किसकी, फीमेल की आबादी, यानी कि फीमेल की आबादी कितनी थी, तो एक्स थी, ठीक है। तो मेल की आबादी क्या हो जाएगी, तो कुल आबादी में से जब फीमेल की आबादी घटा देंगे तो मेल की आबादी बचेगी, यानी कि 5000 में से जब एक्स कर दे, एक्स को जब घटा देंगे महिला की आबादी को, तो ये पुरुष की आबादी बचेगी, ठीक है। अब कह रहा है पुरुष की आबादी में कितना बढ़ा है, तो 10% बढ़ा है। तो पुरुष की आबादी क्या है, तो 5000 माइनस है एक्स, इसका कितना बढ़ा है, 10% बढ़ा है। 10% का मतलब 110 बट्टा में कितना, तो 100, ठीक है। फिर क्या कर देंगे, प्लस, ठीक है। महिला की आबादी का कितना बढ़ा, तो महिला की आबादी का 15% बढ़ा है। तो महिला की आबादी का कितना है, तो एक से कितना बढ़ा है, तो 15%, 15% का मतलब 115 बट्टा में 100। अब बराबर टोटल कितना हो गया है, तो 5600, कितना हो गया है, 5600, ठीक है। अब देखिए गुना करेंगे, जब 110 को जब हम 5000 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 पचे 55, 3 जीरो, एक कितना हो जाएगा, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, माइनस 110 को जब हम x से गुना करेंगे, 110 को जब x से, तो माइनस से कितना हो जाएगा, 110x, ठीक है। बटा में कितना हो जाएगा, 100, बटा में कितना हो जाएगा, 100, प्लस है तो प्लस। 115 को जब हम x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115x, बटा में कितना हो जाएगा, 100, बराबर कितना हो जाएगा, 5600, बराबर कितना हो जाएगा, 5600, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, 5,50,000, 1 2 3 4 जीरो, 5,50,000 माइनस 110x, ठीक है, प्लस का 115x, बराबर का 5600, बराबर है कितना हो जाएगा, 5600, ठीक है। अब देखिए अब क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों 5,50,000, कितना हो जाएगा, 5,50,000, ठीक है, 50,000। अब देखिए 50,000, अब देखिए यहाँ पे माइनस का 110x है, इधर प्लस का 115x है, तो जब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5x, कितना हो जाएगा, प्लस का 5x, बराबर बट्टा में कितना हो जाएगा, 100, और बराबर कितना हो जाएगा, 5600, कितना हो जाएगा, 5600, ठीक है। अब देखिए इधर बराबर के इस पार में जो है 100 भागा में है, तो बराबर के उस पार जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो गुना में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5,50,000, 1 2 3 4 4 जीरो, प्लस 5x, बराबर कितना हो जाएगा, 56 पर 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। तब बराबर के देखिए, आप देखिए क्या कर सकते हो, तब 5,50,000, 2 3 4 जीरो। अब देखिए बराबर के उस पर दोस्तों प्लस में है, तो बराबर के इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो कितना हो जाएगा, 56 पर 56 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 5,60,000, बराबर हो जाएगा माइनस का 5x, इधर प्लस का 5x है तो ऊपर जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 5x। अब 5,50,000 में से जब 5,60,000 घटाइएगा, माइनस का 5,60,000 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10,000, कितना हो जाएगा, माइनस का 10,000, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5x, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से काटेगा तो 5 दूना 10, और 2 पर कितना जीरो, 3 जीरो, तो x बराबर कितना निकल के आ गया, 2,000, x बराबर कितना निकल के आ गया, 2,000। यही हमसे पूछा था, तो x का मान कितना निकला है, 2,000, x का मान कितना, 2,000 है। यही x किसके, तो महिला के आबादी के बराबर है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 92 नंबर, यदि x बराबर रूट अंडर 5 प्लस 1, फिर बट्टा में है रूट अंडर 5 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का मान होगा। दोस्तों इसके सबके ऊपर एक बड़ा वाला बट्टा लगा है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, पहले इसका हल का परमीकरण कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है, रूट अंडर 5 प्लस 1 है, ठीक है। अब बट्टा में क्या है, रूट अंडर 5 माइनस 1 है, ठीक है। तो इसका हर का परमीकरण करेंगे तो ऊपर में लिखेंगे रूट अंडर 5 प्लस का 1, नीचे में भी लिखेंगे रूट अंडर 5 प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए फिर बड़ा वाला बट्टा चढ़ा देंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे तो सेम है, रूट अंडर 5 प्लस 1 और फिर गुना में रूट अंडर 5 प्लस 1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। और नीचे में देखिए दोस्तों अगर हम रूट अंडर 5 को ए मान लेते हैं, अब ए को मान लेते हैं बी, तो देखिए दोस्तों ये यहाँ है दोस्तों ए माइनस बी, और यहाँ पर है दोस्तों ए प्लस बी, ठीक है। बीच में क्या है, तो गुना है। तो क्या इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर
5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, तो बड़ा फिर बड़ा वाला बट्टा रूट अंडर हो जाएगा 5 + 1, ठीक है, का होल स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा दोस्तों ए रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो जब 5 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 4। और 4 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब देखिए बड़ा वाला रूट, ये स्क्वायर से बड़ा वाला रूट कट जाएगा, और ये भी 2 का स्क्वायर भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा एक्स बराबर, तो एक्स बराबर आपको मिलेगा रूट अंडर 5 + 1 बट्टा में 2, तो एक्स बराबर कितना निकला है, रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 + 1 बटा में 2, ठीक है, एक्स बराबर। तो आपसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का, तो देखिए क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस, क्या पूछा है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का वैल्यू पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है, हमको एक्स बराबर क्या प्राप्त हुआ है, तो हमको एक्स बराबर मिला है रूट अंडर 5 + 1 बट्टा में 2। अब जहाँ जहाँ एक्स का मान पुट कर देंगे, उसके बाद इसको निकाल देंगे दोस्तों, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा। कह रहा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर है, तो रूट अंडर 5 + 1 बट्टा में 2, तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस एक्स का फिर यहाँ पर मान रख देंगे, तो रूट अंडर 5 + 1 बट्टा में हो जाएगा 2, अब माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं दोस्तों, ये 2 का स्क्वायर कर देंगे तो नीचे हो जाएगा 4, और ऊपर में देखिए a + b का होल स्क्वायर है, क्या a प्लस रूट अंडर 5 + 1, अगर हम रूट अंडर 5 को a मान ले और 1 को b, तो क्या हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर करेंगे, तो रूट अंडर 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने रूट अंडर 5, और गुना में कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इसको कोष्ट बंद करने के फिर प्लस है तो प्लस रूट अंडर 5 + 1 और बटा में क्या हो जाएगा 2, और माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 5 और 1 कितना हो जाएगा 5 1 6, प्लस 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा दोस्तों, 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो 2, और रूट 5 से गुना करेंगे तो 2 रूट 5, कितना हो जाएगा 2 रूट 5, और बटा में कितना हो जाएगा 4, ठीक है 4। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसमें दोस्तों 2 कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा इधर 2 3 6 प्लस रूट 5 बटा में कितना हो जाएगा 4, जब 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, तो सिर्फ इसका मान कितना आया दोस्तों, इसका मान हमें आया है 3 + रूट 5 बटा 2, ठीक है। अब प्लस में कितना है, प्लस में है रूट 5 + 1 बटा में 2, अब माइनस का 2 है, ठीक है। अब देखिए अब सबका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2, इधर में आपका हो जाएगा 3 + रूट 5 प्लस रूट 5 + 1, अब नीचे कुछ नहीं है तो 1 है दोस्तों, तो जब 1 को जब 2 से भाग देंगे तो 2 से कटेगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 प्लस का है, यहाँ पे 1 प्लस का है, तो कितना हो जाएगा 4, अब प्लस एक यहाँ पे रूट 5 है, एक यहाँ पे रूट 5 है, तो कितना हो जाएगा 2 रूट 5, अब माइनस का कितना हो जाएगा 4, अब बटा में कितना हो जाएगा 2। अब देखिए इधर माइनस का 4 है, इधर प्लस का 4 है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 रूट 5 और बटा में 2, 2 से 2 काट दीजिएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ गया, एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ गया रूट 5, एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ गया रूट 5। हमसे यही पूछा गया था एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा ऑप्शन संख्या सी रूट 5, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 93 नंबर की, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y बराबर 5 है, x + 2y बराबर क्या है दोस्तों 5, और 3x + ky - 15 है, तो जीरो तो क्या है, तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं होने का फॉर्मूला क्या होता है a1 बटा a2 बराबर क्या होता है b1 बटा b2 और नॉट इजकल टू c1 बटा c2, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं a1, ठीक है, इसको मान लेते हैं दोस्तों b1, इसको मान लेते हैं c1, ठीक है। यहाँ पे इसको मान लेते हैं a2, इसको मान लेते हैं b2, इसको मान लेते हैं c2, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं दोस्तों c2, ठीक है। तो हमसे पूछा कि किस क्या गया है, कोई हल नहीं है, तो a1 क्या माने, a1 माने x के साथ कुछ नहीं होता दोस्तों, 1 गुना में होता है, तो 1 लिख देंगे। a2 क्या है, a2 है हमारा 3, ठीक है, बराबर है तो बराबर, यहाँ पे b1 b2 बटा b1 बटा b2, b कितना है, तो b1 है 2 और b2 कितना है दोस्तों k, ठीक है। अब गुना कर देंगे, तो k को जब 1 से गुना करेंगे तो k ही आएगा, और जब 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो k इक्वल टू कितना हो गया 6, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा सी, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 94 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज को 2 भुजाओं वाली ऋजु रेखाओं के समीकरण y बराबर x और y बराबर 0 द्वारा दिए जाते हैं, समीकरण में से तीसरी भुजा को निरूपित न कर सकने वाली समीकरण हो जाएगी। तो 94 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ये, x बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर हो जाएगा 0। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 95 नंबर कि यदि किसी वृत्त 95 नंबर कर रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या हो जाएगा।
कितना कर रहा है दोस्तों, 10% की वृद्धि। तो 10% है तो प्लस हो जाएगा 10, फिर प्लस 10, फिर प्लस 10 गुने 10/100। इस तरह का प्रश्न को दोस्तों इसी तरह बनाइएगा। तो 10 को काटिएगा तो 10 दाही 100, 1 से कट जाएगा। अब 20, 10 और 10 जोड़िएगा तो 20, अब प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21%। कितना हो जाएगा, 21। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन 96 नंबर का रहा है, किसी लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण 30 डिग्री है। यदि आयतन और तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का अनुपात 1:3 है तो आधार की त्रिज्या है। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। कह रहा है किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार शीर्ष कोण 30 डिग्री है। सबसे पहले लंबवृत्तीय शंकु बना लेते हैं। क्या दोस्तों, शंकु बना लेते हैं। ठीक है, शंकु, ठीक है, ये शंकु है दोस्तों, शंकु। और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना है, तिर्यक ऊंचाई को मान लेते हैं, इसकी हाइट है h और त्रिज्या को मान लेते हैं r। ठीक है, अब कह रहा है शीर्ष कोण कितना है, इसका अर्ध शीर्ष कोण कितना है, तो ये कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री कितना, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो आपको पता होगा लाल बट्टा कक्का के ए। ये होता है दोस्तों साइन का, ये होता है कोस का, tan का। तो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है दोस्तों, लंब इसका है r, लंब कितना है r, हाइट कितना है थी, आधार कितना है तो ऊंचाई, तो r/h हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, रेडियस अपॉन हाइट यानी कि त्रिज्या बटा h। अब h यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों, कितना निकल जाएगा, √3h 3r, कितना निकल जाएगा, √3r आपको क्या है, हाइट निकल गया। ठीक है, अगर यदि आयतन और तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान का अनुपात 1:3 हो तो आधार की त्रिज्या आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से पहले तिर्यक ऊंचाई फिर निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई की यहाँ पे क्या हो रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो आपको तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो तिर्यक ऊंचाई इसका निकालेंगे दोस्तों। तो तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो एल इजक्वल टू क्या हो जाएगा, एल तो √r का स्क्वायर प्लस क्या होता है, h का स्क्वायर। ठीक है, तो r का स्क्वायर, r स्क्वायर रहते हैं, h का स्क्वायर हम निकाले कितना, तो h का स्क्वायर। तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, √3r का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा दोस्तों, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, √r स्क्वायर क्या हो जाएगा, √r स्क्वायर प्लस 3r, कितना हो जाएगा 3r। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, √4r स्क्वायर। तो r बराबर कितना निकल जाएगा, यहाँ पे आपको l बराबर कितना निकल जाएगा, तो 4r स्क्वायर में से बाहर निकलेगा तो 2r। तो l कितना निकल के आ गया आपका 2r, और h कितना निकला है, तो h निकला आपको √3r। ठीक है, √3r। चलिए अब आगे कह रहा है कि यदि आयतन और तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों, शंकु का आयतन क्या होता है, तो होता है πr²h भागा में कितना होता है 3, कितना होता है भागा में 3, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो πrl होता है। कितना πrl, इसी का मान दे रखा है कितना, 1:3 दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों, 1:3 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इसको क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो इधर में हो जाएगा 3 गुने, ठीक है दोस्तों, πr²h भागा में हो जाएगा 3। अब इधर हो जाएगा दोस्तों πrl, इसको 3 से यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे दोस्तों बराबर किस पर पाई है, बराबर किस पर, इधर भी पाई है, इधर 1r है, यहाँ पे 2r है, तो कितना इधर 1r बचेगा। ठीक है, तो इधर हो गया RH/L बच गया, क्या RH/L। r का मान कितना दे रखा है दोस्तों, r नहीं निकाले, r ही निकालना है दोस्तों। तो हमको h का मान है, h का मान कितना दे रखा है, तो r गुने h का मान कितना दे रखा है, h का मान हम कितना निकाले हैं, देख लीजिए h का मान निकाले हैं √3r है। कितना है h का मान, √3r। तो इसको लिख देंगे यहाँ √3r। ठीक है, l का वैल्यू कितना निकाले हैं, l का वैल्यू किसका दोस्तों, l का वैल्यू कितना निकाले हैं 2r, l का वैल्यू कितना निकाले हैं 2r। ठीक है, 2r लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 1r यहाँ है और 1r यहाँ है, तो यहाँ से 1r कट जाएगा, बचेगा कितना r दोस्तों, क्या बचेगा, सॉरी r कट जाएगा तो कितना बचेगा उधर 2, तो इधर है √3r और उधर कितना है दोस्तों, इधर बराबर किस पर है 2। ठीक है, तो इधर r जो है √3 के साथ गुना में है तो भागा में उधर जाएगा, बराबर के उस पर तो भागा में हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा 2/√3, कितना हो जाएगा 2/√3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 2/√3। एक ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा सी। अगला 97 नंबर का रहा है, यदि किसी अर्ध गोलार्ध, यदि किसी 97 नंबर प्रश्न कर रहा है, 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी गोलार्ध तथा लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः बराबर है तो गोलार्ध तथा बेलन के आयतन का अनुपात है क्या दोस्तों, r और h, क्या तो r और h बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है r और h बराबर, देखें त्रिज्या और ऊंचाई क्या है बराबर दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है गोलार्ध का आयतन और बेलन का आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो गोलार्ध का आयतन को मान लेते हैं दोस्तों, गोलार्ध का आयतन क्या, गोलार्ध का आयतन को क्या मान लेते हैं v1, क्या मान लेते हैं v1। गोलार्ध का आयतन क्या होता है दोस्तों, अर्धगोला का, तो होता है 2/3 πr³ होता है, क्या है 2/3 πr³। और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का, किसका, तो बेलन का आयतन को मान लेते हैं v2। ये क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है
पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है दोनों का मान बराबर है, दोनों का अनुपात आपको बताना था। ठीक है, तो इधर लिख देंगे 2/3 पाई आर क्यूब अब बराबर, इधर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इधर भी पाई है बराबर की, इस पर भी पाई है, तो पाई से पाई कट जाएगा। इधर 2r है, इधर 3r है, तो क्या बचेगा? इधर 1r बचेगा दोस्तों। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 2r/3। क्या हो जाएगा? 2r/3। इधर हो जाएगा h। ठीक है, h। ठीक है, अब देखिए क्या बचेगा? h। अब देखिए बराबर बराबर के इस पर दोस्तों ये 3 भागा में है, तो उधर जाएगा तो गुना में, तो 2r बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, बराबर के इस पर r जो है गुना में है, तो उधर क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो 2/3 क्या हो जाएगा दोस्तों? h/r, यानी कि 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 3, जो ऑप्शन संख्या किस में दे रखा है? सी में। तो इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन 98 नंबर कह रहा है कि एक बहुभुज के 5 कोनों में से प्रत्येक 172 है और अन्य कोनों में से प्रत्येक 160 है। बहुभुज की संख्या, बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताना है आपको। ठीक है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं दोस्तों, क्या मान लेते हैं? x है। ठीक है, माना x। ठीक है ना, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है? x। तब कह रहा है एक बहुभुज के 5 कोनों में से प्रत्येक, यानी 5 कोण कितना है? 5 कोण 172 है। ठीक है, प्लस, ठीक है, और अन्य कोण यानी कि शेष कोण तो कितना? तो x माइनस कितना हो जाएगा? 5, यानी यही हो जाएगा। शेष कोण कितना है? 160 डिग्री है। ठीक है, अब बराबर बहुभुज के कोणों की संख्या, बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो होता है x माइनस 2 और इंटू में कितना होता है? 180। ठीक है, इंटू में होता है 180। अब देखिए इसको गुना कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको गुना कर दीजिएगा तो 5 दूना 10, 7 5 35, 1 36 के 6 हाथ में 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, यानी कि 860 प्लस 160 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 160x, और 160 को जब -5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 × 85 यानी कि 800। ठीक है, अब बराबर कितना हो जाएगा? 180 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180x, और -2 को 180 से गुना करेंगे 18 दूना 36 की माइनस का कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, अब देखिए इधर 860 प्लस का है और इधर 800 माइनस का था, कितना हो जाएगा? 60 प्लस 160 कितना हो जाएगा? 60 प्लस 160x बराबर हो जाएगा 180x माइनस 360। ठीक है, अब देखिए इधर है 60 प्लस का, ठीक है, 160x उधर जाएगा बराबर के उस पर, तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो ठीक कितना हो जाएगा? और इधर देखिए 360 माइनस का, तो इधर कितना हो जाएगा? प्लस का। 360 प्लस अब बराबर 180x माइनस का 160x। ठीक है, और इधर जोड़िएगा 360 में 60, 360 में 60 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 420। ठीक है, अब बराबर 180x में से जब 160x घटाइए तो कितना बचेगा? 20x। ठीक है, अब देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 21 दूना 42। ठीक है, तो x का मान कितना निकल के आ गया? तो x का मान निकल के आ गया 21, जो कि ऑप्शन संख्या किस में है? डी में। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर कह रहा है कि एक ठोस गोलार्ध का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसकी त्रिज्या है। तो त्रिज्या को क्या मान लेते हैं? r। त्रिज्या को क्या मान लेते हैं दोस्तों? r। ठीक है, त्रिज्या को क्या मान लेते हैं? r। ठीक है, अब कह रहा है कि उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आयतन के बराबर रहता है। अर्धगोला का आयतन कितना होता है दोस्तों? आयतन बराबर क्या है? आयतन बराबर है किसके? पृष्ठीय क्षेत्रफल के। किसके? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो आयतन कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों अर्धगोला का, तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है ना, क्षेत्रफल कितना होता है? तो क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बराबर के इस पर भी आर है, बराबर के इस पर भी पाई है, तो पाई से पाई कट जाएगा। बराबर के इस पर 2r है, बराबर के इस पर 3r है, तो कितना बचेगा? इधर में बचेगा 1r। ठीक है, तो इधर हो गया 2r, अब बट्टा में हो गया 3, अब बराबर कितना हो गया दोस्तों? बराबर के इस पर 3। अब देखिए 2r बराबर क्या हो जाएगा? इधर 3 जो है भागा में है, तो इधर क्या हो जाएगा? गुना में, तो 3 3 कितना हो जाएगा? 9। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 9/2, यानी कि 4 पूर्णांक 4 दूना 8 1 4 पूर्णांक 1/2, 4 पूर्णांक 1/2। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 100 नंबर, यदि x बराबर 2t और y बराबर 2t माइनस 1, 2t माइनस 1/3 है, तो किस मान के लिए x बराबर y सही है? तो x बराबर y, यानी कि x बराबर कितना दे रखा है? 2t, और y बराबर दे रखा है 2t माइनस 1/3। अब दोनों का मान क्या दे रखा है? बराबर। तो चलिए बराबर कर देते हैं, तो 2t बराबर 2t माइनस 1 और बट्टा में कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए बराबर के इस पर भागा में, तो इधर आगे गुना में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6t बराबर 2t माइनस 1। ठीक है, अब देखिए 6t बराबर के इस पर लाएंगे तो माइनस का 2t हो जाएगा, अब बराबर इधर का माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6t में से जब 2t घटेगा तो कितना बचेगा? 4t। 4t बराबर कितना हो जाएगा? -1। तो t बराबर क्या हो जाएगा? -1/4। क्या हो जाएगा? -1/4, जो कि ऑप्शन संख्या किस में दे रखा था? बी में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी।